कर्म की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक हों। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान ने क्या सोचकर हमारे शरीर को बनाया है और हमें कैसे रहना चाहिए अपने कर्मों के साथ। इस संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यदि ऐसा ना होता तो किसी भी मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल प्राप्त ना होता। मनुष्य यदि गहराई से चिंतन करे तो उसे ये ज्ञात अवश्य होगा कि ईश्वर ने आखिर इस संसार में हर मनुष्य को क्यों भेजा। जैसे एक अच्छी सीरत, एक अच्छी सूरत और एक अच्छा व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का अच्छा कर्म उसके जीवन में एक सकारात्मक दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित और केंद्रित करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सर्वप्रथम अपने कर्म को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि कर्म ही अच्छा नहीं तो किसी का भविष्य और उसका जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। क्योंकि कर्म से ही तो हर मनुष्य अपने भाग्य को बदल पाने में सफल होता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके कर्म पर ही आश्रित होता है। ये मानव काया आपको यूं ही नहीं मिली, जरा विचार करें। ईश्वर ने आपको बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी संरचना उस परमेश्वर ने कुछ तो सोच कर ही किया होगा। मनुष्य की संरचना स्वयं कर पाना असंभव है, ये एकमात्र वो ईश्वर, वो विधाता ही कर पाने में सक्षम है, उसके सिवा कोई भी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ईश्वर ने आपको 2 आंखें दी ताकि आप अच्छा देख सको, 2 कान दिया ताकि आप अच्छा सुन सको, मुख दिया ताकि आप अच्छी वाणी बोल सको, 2 हाथ प्रदान किया ताकि आप एक हाथ से यदि ग्रहण करो तो आपका दूसरा हाथ सदैव दूसरों के दान के लिए खुल सके, 2 पैर दिया ताकि आप सही मार्ग पर चल सक। मगर क्या इस धरा पर रहने वाला मनुष्य ईश्वर के किए उपकारों का भली भांति आकलन कर रहा है? क्या इस धरा पर रहने वाला मनुष्य अपने कर्मों का सही से पालन कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि यदि मनुष्य अपने कर्म को सुधार लेता तो आज इस धरा पर इतना पाप और अधर्म का विस्तार नहीं होता। क्या है कर्म की शक्ति? कर्म की शक्ति इतनी प्रबल होती है जो इंसान के भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। मनुष्य के हर कर्म में छुपा है उसका संपूर्ण भविष्य। यदि कर्म में सुधार नहीं तो आपके भविष्य में सुधार कैसे हो सकता है? व्यक्ति का हर कर्म उसके जीवन को सुख या दुख की तरफ लेकर जाता है। कहने का अर्थ है, यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे और नेक हैं तो उसके जीवन का हर दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है, मगर यदि व्यक्ति का कर्म बुरा है तो उसका पूरा जीवन सुख से दुख में परिवर्तित हो जाता है। माना कि आज इस दुनिया में अच्छे कर्म वाले इंसान दुख का सामना कर रहे हैं और बुरे कर्म वाले इंसान खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मगर ये सुख क्षणिक हैं और अस्थायी हैं, क्योंकि पाप और अधर्म से कमाया गया धन किसी को कब तक सुखी रख सकता है। मगर जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बावजूद यदि वो दुख झेल रहे हैं तो उनका ये दुख स्थायी कदापि नहीं, उनका ये दुख क्षणिक भर का दुख है। क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा ही परिणाम होता है। हर काली अंधेरी रात के बाद ही सुबह का उजाला आपके जीवन को प्रकाशित करता है। कर्म ही मनुष्य की ढाल है और कर्म ही मनुष्य का कवच, जो अपने कर्मों के द्वारा जनहित का कल्याण चाहता है, सबकी सहायता के लिए सदैव आगे बढ़ता है, उसका चाहकर भी कोई अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सर पर सदैव ईश्वर का हाथ होता है। धन दौलत पैसा सबके पास हो सकता है, मगर ईश्वर सबके पास नहीं होते, क्योंकि ईश्वर को पाना सबके बस में कहाँ। ईश्वर को वही पा सकता है जो अपने कर्मों में सुधार लाने की ताकत रखता है। अच्छे कर्म ही ईश्वर को आपसे जोड़ने का कार्य करते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, आपके कर्मों द्वारा ही आपका एक अदृश्य मकान तैयार होता है। जैसे कर्म होंगे उस मकान में भी वैसे ही बदलाव होंगे। यदि कर्म सही नहीं तो आपका वो मकान टूट कर बिखर सकता है, जिसका पूरा असर आपकी जिंदगी पर हो सकता है। यदि कर्म सही हुआ तो वो अदृश्य मकान एक महल का रूप ले लेता है। यही तो कहलाती है कर्म की शक्ति। ये जो दुख की बारिश है, इससे हताश ना होना। दुख तो आना और जाना है, क्योंकि कर्म से ही मिलता मंजिल का ठिकाना है। कर्म वो जो दूसरे की जीवन को खुशियों से भर दे। एक अच्छे कर्म से किसी के बेरंग जिंदगी को रंगों से भर। कर्म वो जो कभी किसी पे अन्याय को होने ना दे। कर्म वो जो अपने बड़े बुजुर्गों को सदा सम्मान भरी नजरों से देखे, उनके बनाए मर्यादा संस्कार का उल्लंघन ना कर। कर्म वो जो किसी भी स्त्री का अपमान ना कर। पूजा पाठ दान पुण्य ये सब तभी सार्थक परिणाम देते हैं जब मनुष्य अपने कर्म सही रखता है और सही कर्मों का चुनाव आजीवन करता है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को मानते।